Hello friends, welcome back to my channel in Pre-Primary Kids Studio. What we have to learn in previous video? We have learned pre-operational stage, right? जो कि 2 से 7 years तक का होता है एंड इसमें बच्चे सिंबॉलिकली सोचने और करने भी लगते हैं और इसी स्टेज में नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग समझकर बच्चे बातें भी करने लगते हैं जिसे हम एनिमिज्म के नाम से जानते हैं. Okay, without further delay, let's start the next video. कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बहुत सारे पॉइंट्स है जो कि हम देखेंगे. फर्स्ट पॉइंट, लॉजिकली थिंकिंग स्टार्ट्स एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशन. एंड सेकंड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिवर्सिबिलिटी. थर्ड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन. फोर्थ, children develop of transitivity, seriation, classification and dysentery. And last, elimination of egocentrism. कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि 7 से 11 इयर्स तक का होता है. लॉजिकली थिंकिंग स्टार्ट्स एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज. इस स्टेज में बच्चे लॉजिक थिंकिंग स्टार्ट कर लेते हैं और बच्चे किसी भी ऑब्जेक्ट से या कह लीजिए जिस चीज को वह देख सकता है उस चीज पर लॉजिक थिंकिंग लगा सकता है. जैसे यहां पर आप देख सकते हैं एक बच्चा स्टिक देखकर मीन्स ऑब्जेक्ट को देखकर सम सॉल्व कर सकता है और अगर हम दूसरे पिक्चर में देखें तो बच्चा सम सॉल्व नहीं कर पा रहा है. क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पर बच्चे के लिए एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम हार्ड है एंड कॉन्क्रीट प्रॉब्लम इजी है. ओवरऑल हम देखें तो ये कह सकते हैं कि इस स्टेज में बच्चा कॉन्क्रीट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है. किसी भी ऑब्जेक्ट को देखकर थिंकिंग अप्लाई करता है बच्चा. ओके, नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिवर्सिबिलिटी. इस स्टेज पर बच्चे को रिवर्सिबिलिटी आ जाती है. बच्चे रिवर्स वे में सोचने लगते हैं एंड करने भी लगते हैं. मीन्स वो स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट जा सकते हैं और एंड पॉइंट से स्टार्ट पॉइंट तक भी आ सकते हैं. उन्हें जैसे बोला जाए अगर फॉरवर्ड काउंटिंग से बैकवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग से फॉरवर्ड काउंटिंग करो तो बच्चे आसानी से कर पाएंगे इस स्टेज पर. जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस स्टेज में ये कमी रहती है बच्चों में लेकिन जैसे कॉन्क्रीट स्टेज में बच्चे आते हैं ये कमी उनकी पूरी हो जाती है. ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन. इस स्टेज में बच्चा कंजर्वेशन सीख जाता है. आपको याद होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज में प्री ऑपरेशनल स्टेज के इंट्यूटिव में मैंने आपको बताया था बच्चा कंजर्वेशन नहीं सीख पाता है. उसे यह पता नहीं होता है कि साइज और शेप के बदलने से वॉल्यूम एंड क्वांटिटी चेंज नहीं होती है. पर कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में ये कमी पूरी हो जाती है और बच्चे को कंजर्वेशन समझ में आ जाती है. दैट मीन्स जो भी कमी प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों को होती है वो कमी कॉन्क्रीट स्टेज में पूरी हो जाती है. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चाइल्ड डेवलप of transitivity, seriation, classification and dysentery. Transitivity में बच्चा ascending से descending की ओर and descending से ascending की ओर बढ़ते हैं लेकिन कॉन्क्रीट चीजों को देखकर एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे लेकिन कॉन्क्रीट चीजों को देखकर अगर उन्हें कहा जाए माइंड अप्लाई करने तो वो आराम से कर सकते हैं. जैसे टॉयज को सीक्वेंस में रखना. यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं 3 टॉय है वो सीक्वेंस में रखा हुआ है या कह लीजिए ऑर्डर फॉर्म में रखा हुआ है. तो बच्चे ये कॉन्क्रीट ऑपरेशन में सीख जाते हैं, सीक्वेंस में रखना सीख जाते हैं. इसी से रिलेट करता है सीरिएशन. इसमें भी बच्चा किसी भी कॉन्क्रीट चीजों को अरेंज करना सीख जाता है. हाँ, इसी स्टेज में बच्चा क्लासिफिकेशन भी सीख जाता है. जैसे साइज, शेप, एरिया एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन भी बच्चा सीखता है. लाइक यू कैन सी हियर
देयर आर गिवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स। यहाँ पर अलग अलग तरह की शेप्स दिए हुए हैं। तो अगर बच्चे से कहें तुम इसे हर शेप्स में क्लासिफाई करके बताओ, जैसे जितने भी रेक्टेंगल है तो उसे एक लाइन में करके बताएं, जितने भी सर्कल हैं उसे दूसरे लाइन में करके बताएं, और जितने भी ट्राइंगल है उसे तीसरे लाइन में करके बताओ। तो ये बच्चा आसानी से क्लासिफाई कर सकता है, ये बच्चा कर लेगा। और एक बात यहाँ पर हम कलर भी मेंशन कर सकते हैं, मीन्स कलर वाइज भी बच्चा सिलेक्ट करके क्लासिफाई कर सकता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं डिसेंट्रिक के तरफ। अब आप कहेंगे डिसेंट्रिक क्या है? डिसेंट्रिक मीन्स बच्चों में केंद्रित। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था बच्चा जो होता है वो अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, लेकिन इस स्टेज में वो कमी पूरी हो जाती है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एलिमिनेशन ऑफ ईगोसेंट्रिज्म। इसमें जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, बच्चों को बहुत ईगो हो जाती है, वो हर चीजों में मैं करता है, मीन्स उससे ही दुनिया शुरू होती है और उस पे ही खत्म होती है। अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो वो अपना टॉय लाकर दे देगा पेरेंट्स को कि मैं उससे हैप्पी हूं, तो आपको टॉय लाके दे देता है ताकि आप भी हैप्पी हो जाओ। उसे मतलब समझ में नहीं आती है, उसे लगता है कि दुनिया मुझसे ही शुरू हुई है और मुझ पे ही खत्म हो जाती है। तो इस स्टेज पे बच्चे का ईगो एलिमिनेट हो जाता है, इस स्टेज पे ईगो नहीं रहता है बच्चे का। कौन सी एज पे? कॉन्क्रीट स्टेज पे, राइट। वो मैं की जगह हम सोचने लगता है और सभी के साथ घुलने मिलने भी लगता है, मीन्स इस स्टेज पे ईगो एलिमिनेट हो जाता है। ओके, थैंक यू, वी विल मीट सून अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।